Hello बच्चों, let's read out the question first. A pitcher delivers a fast ball with a velocity of 43 मीटर पर सेकंड to the south. ठीक है, एक पिचर है वो डिलीवर करता है फास्ट बॉल को विद अ वेलोसिटी ऑफ 43 मीटर पर सेकंड साउथ की डायरेक्शन में. द बैटर हिट्स द बॉल एंड गिव्स इट्स अ वेलोसिटी ऑफ 51 मीटर पर सेकंड टू द नॉर्थ. अब जो भी बैटर है, ठीक है, यानी कि जो बैटिंग कर रहा है, वो बॉल को हिट करता है नॉर्थ की डायरेक्शन में 51 मीटर पर सेकंड से. What was the average acceleration of the ball during the 1 millisecond when it was in contact with the bat? ठीक है, यानी कि जब बॉल 1 मिली सेकंड के लिए बैट के साथ कांटेक्ट में था, सो उस टाइम पर एवरेज एक्सेलरेशन क्या था वो हमें कैलकुलेट करना है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सोल्यूशन से. बट बिफोर ऑफ इट्स, लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट which we are going to use here for this question. So यहाँ पर हम एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लगा देंगे जो कि हो जाता है चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम के इक्वल, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू जो भी फाइनल वेलोसिटी होंगी वो माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, दैट इज डेल्टा टी के इक्वल. सो भाई इसी फॉर्मूले का हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं. ठीक है, तो सबसे पहले तो देखिए मुझे यहाँ पर कुछ कंक्लूजन लेना होगा. देखिए पिचर जो डिलीवर कर रहा है फास्ट बॉल को वो 43 मीटर पर सेकंड से साउथ में फेंक रहा है. किस में फेंक रहा है? साउथ में. ठीक है, सो साउथ के लिए हम जो डायरेक्शन होंगी, ऑब्वियस सी बात है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन होंगी. और डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए हम क्या लेते हैं? माइनस जे का कैप. ये हो गई साउथ के लिए. और नॉर्थ के लिए जो डायरेक्शन हो जाएंगी वो अपवर्ड हो जाएंगी, दैट इज प्लस का जे का कैप. तो यहाँ से जो इनिशियल वेलोसिटी जिसके द्वारा बॉल को फेंका जा रहा है वो कितनी हो जाएंगी? 43. और देखिए उसको साउथ में फेंक रहा है, साउथ में क्या है? माइनस जे का कैप. सो ये हो जाएंगी उसकी डायरेक्शन, दैट इज माइनस जे का कैप मीटर पर सेकंड. फिर जो बैटर है वो हिट करता है कितने से? 51 मीटर पर सेकंड से. ये हो जाएंगी उसकी फाइनल वेलोसिटी फॉर द बॉल. और ये नॉर्थ डायरेक्शन में, इसीलिए प्लस जे का कैप हो जाएगा. ठीक है, अभी यहाँ पर हमें वैल्यूज मिल गई है. नाउ सी, ये जब उसने बॉल को फेंका, ठीक है, उसके लिए मैं टाइम मान लेता हूँ t1 और उसको हम बोल देते हैं 0 सेकंड. और जितने टाइम तक वो बॉल बैट के कांटेक्ट में रहा उसको हम मान लेते हैं t2. वो हो जाएगा 1 मिली सेकंड के बराबर. सो बस अब हम फॉर्मूला लगा देंगे और कैलकुलेशन देख लेंगे. तो देखिए यहाँ से जो एवरेज एक्सेलरेशन है जो कि लग रहा होगा बॉल पर, दैट विल बी इक्वल्स टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय फाइनल टाइम माइनस इनिशियल, दैट विल बी इक्वल्स टू फाइनल वेलोसिटी कितनी है? 51 जे का कैप. ठीक है, देन माइनस ऑफ इनिशियल कितना है? माइनस ऑफ 43 जे का कैप डिवाइडेड बाय t2 कितना है? 1 मिली. मिली मीन्स 10⁻³ माइनस इनिशियल कितना हो गया? टाइम 0. सो दैट विल बिकम्स आउट 51 प्लस 43 जे का कैप डिवाइडेड बाय 1 इंटू 10⁻³ सो फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं. सो एवरेज एक्सेलरेशन कम्स आउट टू बी 94 जे का कैप इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर. और यदि मैं इसको सिर्फ मैग्नीट्यूड वाइज में लिखूं, क्योंकि यहाँ पर जे कैप किसको शो कर रहा है? डायरेक्शन को. सो देखिए जे कैप आया है, क्या आया है? जे कैप. यानी कि जो एवरेज एक्सेलरेशन है वो कहाँ पर लग रहा होगा? नॉर्थ में लग रहा होगा. ठीक है, जो भी एवरेज एक्सेलरेशन है वो कहाँ लगेगा? नॉर्थ में लगेगा. सो यहाँ से हमें डायरेक्शन मिल गई. तो सिंपली यहाँ से हम बोल सकते हैं कि एवरेज एक्सेलरेशन इसका मैग्नीट्यूड हो गया 9.4 इंटू 10⁻⁴ मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर. और डायरेक्शन क्या हो गई? नॉर्थ. ठीक है, और यही हो जाएगा हमारा आंसर फॉर दिस क्वेश्चन जो कि हमसे पूछा गया था.
and this we have found by using the conceptual formula of average acceleration say. Now let us take the option. So option B will become correct. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.